नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे सनातन धर्म के 10 शाश्वत सिद्धांत। ये वो मूल बातें हैं, आप कह सकती हैं, जो समय या हालात बदलने पर भी नहीं बदलती, हर जमाने के लिए जरूरी हैं। सतयुग से लेकर आज तक ये सिद्धांत गाइड करते आए हैं। बिल्कुल। और शाश्वत शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आपने कहा, ये सिद्धांत किसी एक कालखंड, किसी एक युग के लिए नहीं है। ये कालातीत है, मतलब समय के परे। ये जीवन जीने के वो तरीके हैं जो व्यक्ति को, आप कह सकते हैं, आंतरिक शांति और बाहरी जीवन में सही दिशा दिखाते हैं, चाहे कोई भी युग चल रहा हो। इनकी रेलेवेंस, इनकी प्रासंगिकता कभी कम नहीं होती, इसलिए शाश्वत है। चलिए, तो फिर एक एक करके इन सिद्धांतों को समझते हैं। पहला सिद्धांत है सत्य, यानी सच बोलना और सच्चाई के रास्ते पर चलना। सुनने में तो ये बहुत सीधा साधा लगता है, जैसे स्कूल में सिखाते हैं, भाई हमेशा सच बोलो। हाँ, सतह पर ये सीधा लगता है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये सिर्फ जुबान से सच बोलने तक ही सीमित नहीं है, जैसा हम समझते हैं अक्सर। इसका असली मतलब है विचारों में, वाणी में और कर्मों में पूरी तरह ईमानदार होना, सत्यनिष्ठ रहना। यानी जो आप सोच रहे हैं वही कह रहे हैं और वही कर रहे हैं, इन तीनों में तालमेल होना चाहिए। एक रूपता, इसी को त्रिकरण शुद्धि भी कहते हैं, मन वचन कर्म की एकता। और इसे सर्वोच्च धर्म माना गया है, क्योंकि सत्य ही किसी भी नैतिक या सामाजिक व्यवस्था की, आप कह लें, नींव है। अच्छा, तो ये सिर्फ झूठ न बोलने से कहीं ज्यादा है। ये तो पूरी ट्रांसपेरेंसी और ऑथेंटिसिटी की बात हो गई, फिर प्रामाणिकता की। हाँ। अगर कोई मन में कुछ और रखकर जुबान से कुछ और कहे और करे कुछ तीसरा ही, हाँ। तो वो सत्य के मार्ग से भटक गया है, भले ही उसने तकनीकी रूप से झूठ ना बोला हो। सही कहा। इसी को सत्यनिष्ठा कहते हैं, इंटेग्रिटी। समाज में आपसी विश्वास, रिश्ते, यहाँ तक कि व्यक्ति की अपनी मानसिक शांति भी, वो इसी सत्यनिष्ठा पर टिकी है। जब कर्म, वचन और विचार एक सीध में होते हैं ना, तो अंदर कोई टकराव या द्वंद्व नहीं रहता, एक सहजता आती है। और हाँ, सत्य का पालन व्यक्ति को निर्भय भी बनाता है, डर नहीं लगता फिर। ये बात तो है। अच्छा, सत्य के मार्ग पर चलते हुए ये भी जरूरी हो जाता है कि हमारी वाणी या कर्म किसी को अनावश्यक कष्ट ना पहुंचाएं, और शायद यहीं से दूसरा सिद्धांत अहिंसा जुड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। दूसरा शाश्वत सिद्धांत है अहिंसा, यानी किसी को कष्ट न पहुंचाना। और सत्य की ही तरह ये भी सिर्फ शारीरिक हिंसा, मतलब फिजिकल वायलेंस, न करने तक सीमित नहीं है। ये एक बहुत व्यापक, बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। मन से, बातों से यानी वचन से, या कामों से यानी कर्म से, किसी भी तरह से किसी प्राणी को पीड़ा न देना ही अहिंसा है। मतलब इसमें मानसिक और भावनात्मक चोट पहुंचाने से बचना भी शामिल है। मेंटल और इमोशनल हर्ट, जैसे किसी का अपमान करना या किसी के लिए बुरा सोचना या फिर कड़वे शब्द बोलना। निश्चित रूप से, बिल्कुल। किसी के लिए मन में लगातार द्वेष रखना, किसी को कटु वचनों से आहत करना या अपने व्यवहार से किसी को मानसिक पीड़ा देना, ये सब हिंसा के ही अलग अलग रूप हैं। सूक्ष्म हिंसा कह सकते हैं। और यहाँ बात और भी गहरी हो जाती है जब हम सोचते हैं कि सिर्फ मनुष्यों के प्रति ही नहीं, बल्कि सभी जीव जंतुओं के प्रति भी हिंसा से बचना अहिंसा है। यहाँ तक कि प्रकृति को अनावश्यक नुकसान पहुंचाना भी एक तरह की हिंसा ही मानी जाएगी। हाँ, ये तो बहुत अहम बात है। आजकल जैसे हम मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग की इतनी बात करते हैं, ये सिद्धांत तो सदियों पहले से इस बात पर जोर दे रहा है। ये समझना कि हमारे शब्द और कर्म दूसरों पर क्या असर डाल सकते हैं, ये अपने आप में अहिंसा का पालन है। ठीक कहा। अहिंसा का पालन मतलब सिर्फ हाथ पैर चलाने से रुकना नहीं है, बल्कि अपने विचारों और शब्दों पर भी नियंत्रण रखना है, ताकि उनसे किसी को दुख ना पहुंचे। ये असल में करुणा, कंपैशन का सक्रिय अभ्यास है, एक्टिव प्रैक्टिस है। ये समझना कि हर जीव में चेतना है और उसे भी दर्द महसूस होता है। सत्य और अहिंसा के बाद तीसरा सिद्धांत है धर्म। ये शब्द तो बहुत सुनने में आता है, अपना धर्म निभाओ, ये धर्म के विरुद्ध है। लेकिन इसका सही मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ पूजा पाठ या रीति रिवाजों तक ही सीमित है? धर्म शब्द संस्कृत की ध्री धातु से बना है। इसका अर्थ है धारण करना, टू अपहोल्ड। तो धर्म वो है जो धारण किया जाए, जो समाज को, व्यक्ति को, व्यवस्था को धारण करे, बनाए रखे, सस्टेन करे। इसे अक्सर कर्तव्य यानी ड्यूटी या सही आचरण यानी राइचस कंडक्ट के रूप में समझा जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, कि हर किसी का धर्म एक जैसा नहीं होता। अच्छा, ये कैसे? मतलब धर्म व्यक्ति की परिस्थिति, उसके सरकमस्टेंस पर, समय यानी काल पर,
आयु, वर्ण यानी सामाजिक भूमिका और आश्रम यानी जीवन की अवस्था पर निर्भर करता है, उसके अनुसार बदलता है। जैसे एक विद्यार्थी का धर्म है विद्या प्राप्त करना, एक गृहस्थ का धर्म है परिवार का पालन पोषण करना, सामाजिक दायित्व निभाना, एक सैनिक का धर्म है रक्षा करना और एक सन्यासी का धर्म है आत्मचिंतन और लोक कल्याण। इसी को स्वधर्म कहते हैं, अपना विशिष्ट कर्तव्य, योर स्पेसिफिक ड्यूटी। तो मतलब धर्म कोई स्थिर पत्थर की लकीर जैसी चीज नहीं है, बल्कि स्थिति के अनुसार निभाने वाला कर्तव्य है। लेकिन फिर इसमें शाश्वत क्या हुआ? इटर्नल क्या है इसमें? शाश्वत है कर्तव्य पालन का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ फुलफिलिंग वंस ड्यूटी। परिस्थितियां बदल सकती हैं, भूमिकाएं बदल सकती हैं, लेकिन उन भूमिकाओं में जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना, यही शाश्वत धर्म है। यह आपको बताता है कि किसी भी स्थिति में आपका सही कर्म क्या होना चाहिए। व्हाट इज द राइट एक्शन फॉर यू? ये जिम्मेदारी और जवाबदेही का भाव पैदा करता है, अकाउंटेबिलिटी। समझ गई। मतलब हर रोल में, चाहे वो परिवार में हो, समाज में या अपने काम पर, अपना सर्वश्रेष्ठ देना, अपनी जिम्मेदारी निभाना ही धर्म का पालन है। ये जीवन को एक दिशा और उद्देश्य देता है, पर्पस। बिल्कुल। और ये धर्म ही समाज को सुचारू रूप से चलाने का आधार है, फाउंडेशन है। जब हर कोई अपना अपना कर्तव्य निभाता है तो व्यवस्था बनी रहती है, ऑर्डर रहता है। अब आते हैं चौथे और शायद सबसे ज्यादा चर्चित सिद्धांत पर, कर्म सिद्धांत, जिसे आम भाषा में कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है ना? कार्य कारण का नियम, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, ये प्रकृति का एक अटल नियम है, इम्यूटेबल लॉ ऑफ नेचर। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, हर क्रिया, हर कर्म की एक प्रतिक्रिया, एक फल अवश्य होता है, अच्छा या बुरा। और ये नियम हर युग में हर किसी पर, चाहे वो माने या ना माने, एक समान रूप से लागू होता है। इसमें कोई रियायत या बदलाव नहीं होता, नो एक्सेप्शंस। ये कोई ईश्वर का दंड या पुरस्कार नहीं है जैसा कई बार समझ लिया जाता है, बल्कि ये कर्म का स्वाभाविक परिणाम है, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। हर एक्शन का एक रिएक्शन, एक कॉन्सिक्वेंस है। ये सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं लगती मुझे, तो ये तो जीवन के हर पहलू में दिखता है। आप मेहनत करेंगी तो सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी, आप किसी की मदद करेंगी तो आपको भी कभी मदद मिल सकती है, और अगर आप गलत करेंगे तो उसका नतीजा भी आज नहीं तो कल सामने आएगा ही, है ना? सही है। यह सिद्धांत व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार बनाता है। यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, अपने कर्मों के द्वारा। यह आपको निष्क्रियता से निकालकर सक्रियता की ओर प्रेरित करता है, मोटिवेशन देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके आज के कर्म ही आपके कल का निर्माण करेंगे। यह हमें सचेत होकर कॉन्शियसली कर्म करने की प्रेरणा देता है। कर्म सिद्धांत के बाद पांचवा सिद्धांत थोड़ा दार्शनिक लगता है, आत्मा की अमरता, इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल। यानी शरीर नश्वर है पर आत्मा अनश्वर है। हाँ, यह सनातन दर्शन का एक केंद्रीय विचार है, सेंट्रल थीम है। जैसा भगवद गीता में कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन और न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, इटर्नल, इंडिस्ट्रक्टिबल। ये भौतिक शरीर, ये फिजिकल बॉडी तो केवल एक वस्त्र की तरह है, कपड़ों की तरह, जिसे आत्मा पुराने होने पर त्याग कर नया धारण कर लेती है। तो ये जीवन के बाद भी अस्तित्व की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस की बात करता है। इसका व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? व्हाट्स द इम्पैक्ट? ये दृष्टिकोण मृत्यु के भय को कम करने में मदद कर सकता है, फियर ऑफ डेथ। अगर हम समझे कि हम केवल ये शरीर नहीं बल्कि इससे परे एक शाश्वत चेतना है, एन इटर्नल कॉन्शियसनेस, तो जीवन की छोटी छोटी हार जीत, सुख दुख उतने मायने नहीं रखते। पर्सपेक्टिव बदल जाता है। ये जीवन को एक बड़ी यात्रा के हिस्से के रूप में देखने का नजरिया देता है, जिसमें शरीर एक वाहन मात्र है, अ व्हीकल, और आत्मा यात्री है, द ट्रैवलर, जो अपने कर्मों के अनुसार यात्रा करती रहती है जब तक उसे परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त न हो जाए। आत्मा की अमरता के बाद छठा सिद्धांत है अस्तेय। इसका सीधा मतलब है चोरी न करना, नॉन स्टीलिंग। ये तो काफी स्पष्ट लगता है। हाँ, शाब्दिक अर्थ तो यही है, लिटरल मीनिंग, लेकिन सत्य और अहिंसा की तरह इसका अर्थ भी ज्यादा गहरा है। इसमें खास बात यह है कि ये सिर्फ भौतिक चीजें जैसे पैसा या सामान
ना चुराने तक सीमित नहीं है। किसी दूसरे की वस्तु, उसके अधिकार यानी राइट, या यहाँ तक कि उसके विचार यानी आइडियाज, या उसके काम के श्रेय यानी क्रेडिट पर भी गलत दावा न करना, अनुचित दावा न करना भी अस्तेय का पालन है। अच्छा, तो इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी या किसी और के काम को अपना बता देना भी शामिल है। आज के डिजिटल युग में जहां जानकारी इतनी आसानी से कॉपी हो जाती है, ये तो बहुत प्रासंगिक है। वेरी रेलेवेंट है, वायलेशन है। अस्तेय का मूल भाव है कि जो आपका नहीं है उसे लेने की इच्छा तक मन में ना आने देना। ये दूसरों की संपत्ति, उनके श्रम और उनके विचारों के प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट का भाव सिखाता है। ये ईमानदारी का ही एक विस्तार है, एक्सटेंशन ऑफ ऑनेस्टी। अस्तेय के बाद 7वां सिद्धांत है ब्रह्मचर्य। इस शब्द को सुनते ही अक्सर लोग इसे केवल यौन संयम, सेक्सुअल रिस्ट्रेंट से जोड़ देते हैं। क्या इसका अर्थ इतना ही सीमित है? इज इट जस्ट दैट? नहीं, यौन संयम इसका एक पहलू जरूर है, वन एस्पेक्ट, लेकिन ब्रह्मचर्य का अर्थ इससे कहीं ज्यादा व्यापक है, मच ब्रॉडर। ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म के मार्ग पर चलना या ब्रह्म के समान आचरण करना। व्यावहारिक रूप से, प्रैक्टिकली, इसका मतलब है अपनी सभी इंद्रियों पर संयम रखना, कंट्रोल ओवर सेंसेस, और अपनी जीवन ऊर्जा, वाइटल एनर्जी को व्यर्थ ना गवाकर उसे सही दिशा में लगाना, चैनलाइज करना। हमारी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा हमें लगातार बाहरी दुनिया की ओर खींचती हैं, डिस्ट्रैक्ट करती हैं। ब्रह्मचर्य इन सभी इंद्रियों को वश में रखने और ऊर्जा को संरक्षित करने, कंजर्व करने का अभ्यास है। तो इसका मुख्य जोर ऊर्जा के संरक्षण और उसे सकारात्मक दिशा में लगाने पर है। एनर्जी कंजर्वेशन एंड पॉजिटिव चैनलिंग, जैसे कि आध्यात्मिक उन्नति, ज्ञान प्राप्ति, रचनात्मक कार्य या समाज सेवा में। हाँ बिल्कुल, ये ऊर्जा को निम्न स्तर के आकर्षणों, लोअर अट्रैक्शन से हटाकर उच्च लक्ष्यों, हायर गोल्स की ओर निर्देशित करने का अनुशासन है, डिसिप्लिन है। ये आत्मनियंत्रण और आत्मस्वामित्व, सेल्फ मास्टरी का सिद्धांत है, जो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से बलवान बनाता है और उसे अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में, फोकस करने में मदद करता है। 8वां सिद्धांत है अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा ना करना। इसे नॉन पोजेशन या नॉन होर्डिंग भी कह सकते हैं अंग्रेजी में। सही, इसका मतलब है सादगीपूर्ण जीवन जीना, लिविंग सिंपली, और आवश्यकता से अधिक वस्तुओं, धन या संपत्ति का संग्रह न करना, कलेक्शन न करना। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ चीजों का संग्रह न करने की बात नहीं है, बल्कि चीजों के प्रति मानसिक लगाव, अटैचमेंट को कम करने की भी बात है, डिटैचमेंट। जब हम जरूरत से ज्यादा चीजें जमा करते हैं तो हम अनजाने में उनके गुलाम बन जाते हैं। उनकी सुरक्षा की चिंता, उनके खोने का डर और ज्यादा पाने की लालसा, ग्रीड, हमें घेरे रहती है। अपरिग्रह हमें इस मानसिक बोझ और लोभ से मुक्त होने में मदद करता है, फ्रीडम देता है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति, कंज्यूमरिस्ट कल्चर में, जहां हमें लगातार नई चीजें खरीदने के लिए उकसाया जाता है, ये सिद्धांत तो एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण पेश करता है। कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सादगी का जो चलन, मिनिमलिज्म ट्रेंड आजकल दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं इसी दर्शन से प्रेरित लगता है। कम सामान के साथ ज्यादा संतुष्ट जीवन जीना। आपने सही पहचाना। अपरिग्रह न केवल व्यक्तिगत मानसिक शांति के लिए जरूरी है, बल्कि ये पर्यावरण और सामाजिक संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है, एनवायरमेंटली एंड सोशली रेलेवेंट। जब हम अपनी जरूरतें सीमित रखते हैं तो संसाधनों का दुरुपयोग कम होता है, सस्टेनेबल लिविंग। चीजों से अनासक्ति हमें ज्यादा स्वतंत्र और हल्का महसूस कराती है। यह संतोष का भाव जगाता है, कंटेंटमेंट। 9वां सिद्धांत है दया और करुणा, यानी दूसरों के दुख को महसूस करना और उनके प्रति सहानुभूति और सहायता का भाव रखना, एम्पैथी और कंपैशन। हाँ, दया यानी दूसरों के दुख को देखकर पिघल जाना, महसूस करना, एम्पैथी। और करुणा यानी उस दुख को दूर करने की सक्रिय इच्छा और प्रयास करना, कंपैशन इन एक्शन। इसमें खास बात यह है, और यह बहुत जरूरी है, कि यह सिद्धांत सिर्फ मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। ये सभी जीवों के प्रति, ऑल लिविंग बीइंग्स, दया और करुणा रखने की बात करता है। चींटी से लेकर हाथी तक हर प्राणी के दर्द को महसूस करना और यथासंभव उसे कम करने का प्रयास करना। पूरी सृष्टि के प्रति एक संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी विकसित करना इसमें शामिल है। इसका दायरा तो बहुत सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल स्कोप है इसका। ये सिर्फ अपने परिवार या दोस्तों के लिए नहीं, बल्कि अजनबियों, जानवरों, पेड़ पौधों, पूरी प्रकृति के प्रति करुणा रखने की बात करता है।
ये कहीं ना कहीं सब में एक ही चेतना देखने और जुड़ाव, इंटरकनेक्टेडनेस महसूस करने की भावना से उपजता होगा। एप्लीकेशन है। जब हम सब में उसी एक परमात्मा का अंश देखते हैं, द डिवाइन स्पार्क इन एवरीवन, तो सबके प्रति स्वाभाविक रूप से दया और करुणा का भाव जागृत होता है, नेचुरली आता है। यह हमें ज्यादा मानवीय और संवेदनशील बनाता है, मोर ह्यूमेन एंड सेंसिटिव। और अब आते हैं 10वें और अंतिम सिद्धांत पर, आत्मज्ञान और मोक्ष, यानी सेल्फ रियलाइजेशन और लिबरेशन। ये सुनने में सबसे गूढ़ और परम लक्ष्य जैसा लगता है। अल्टीमेट गोल। हाँ, इसे जीवन का परम लक्ष्य माना गया है, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, नोइंग योर ट्रू सेल्फ। ये पहचानना कि हम केवल ये शरीर, मन, बुद्धि या अहंकार नहीं हैं, बल्कि इन सबसे परे एक शाश्वत, शुद्ध, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। प्योर कॉन्शियसनेस, एग्जिस्टेंस, ब्लिस। मैं कौन हूं? हु एम आई? इस प्रश्न का उत्तर अनुभव के स्तर पर, एक्सपीरियंशियल लेवल पर पा लेना ही आत्मज्ञान है। और मोक्ष क्या है? लिबरेशन। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, फ्रीडम। जब आत्मज्ञान हो जाता है, जब व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है, तो वो जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र से, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से मुक्त हो जाता है। संसार के सुख, दुख, बंधन उसे प्रभावित नहीं करते, ट्रांसेंड्स देम। इसे ही मोक्ष या निर्वाण कहते हैं। अगर इसे व्यापक नजरिए से देखें तो इसमें उपनिषदों के महावाक्य तत्वमसि, तुम वही हो, दैट दाउ आर्ट, का सार छुपा है। यानी तुम्हारी आत्मा और वो परम सत्ता ब्रह्म तत्वतः एक ही हैं, अलग नहीं, नॉन ड्यूअल रियलिटी। इस अद्वैत सत्य का साक्षात्कार ही आत्मज्ञान है और यही मोक्ष की ओर ले जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के 9 सिद्धांत, सत्य, अहिंसा, धर्म, कर्म, आत्मा की अमरता, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, दया, करुणा, ये सब इस अंतिम लक्ष्य, आत्मज्ञान और मोक्ष तक पहुंचने के साधन या सीढ़ियां हैं, स्टेप्स ऑन द लैडर। आपने बिल्कुल सही समझा, एग्जैक्टली। ये सभी सिद्धांत व्यक्ति के मन, बुद्धि और चरित्र को शुद्ध और परिष्कृत करते हैं, प्यूरिफाई एंड रिफाइन, उसे इस योग्य बनाते हैं कि वो अपने वास्तविक स्वरूप को जान सके और परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये सिर्फ नैतिक नियम, मॉरल कोड्स नहीं हैं, बल्कि ये आध्यात्मिक यात्रा के व्यवहारिक पड़ाव हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी। तो ये थे सनातन धर्म के वो 10 शाश्वत सिद्धांत जो हर युग में, सतयुग से लेकर कलयुग तक मानव जीवन का मार्गदर्शन करते आए हैं। सत्य, अहिंसा, धर्म, कर्म सिद्धांत, आत्मा की अमरता, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, दया, करुणा और अंत में आत्मज्ञान व मोक्ष। और जैसा हमने चर्चा की, इन सिद्धांतों का पालन व्यक्ति को न केवल नैतिक रूप से उन्नत बनाता है, बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी शांति, संतोष, समृद्धि और अंततः परम लक्ष्य यानी मोक्ष की ओर ले जाता है। ये केवल सिद्धांतिक बातें नहीं हैं, बल्कि एक सार्थक और परिपूर्ण जीवन जीने के व्यवहारिक साधन हैं, प्रैक्टिकल टूल्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। यहां ये सोचने वाली बात है कि ये सिद्धांत जो हजारों साल पुराने माने जाते हैं, आज की इस भागदौड़ भरी जटिल दुनिया में व्यक्ति और समाज के स्तर पर कितने प्रासंगिक हैं। हाउ रेलेवेंट आर दे टुडे? और क्या हम इन्हें केवल किताबों की बातें ना मानकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का प्रयास कर सकते हैं? कैन वी प्रैक्टिस देम? ये एक विचारणीय प्रश्न है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। ओके, हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।